तो हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में। वृषभ लग्न में जब शनि विभिन्न भावों में स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में आपको किस प्रकार का रिजल्ट शनि देते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर आपका शनि वृषभ लग्न में 10th हाउस में स्थित है तो आपको शनि की महादशा आ जाने पर किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, अगर 10th हाउस में वृषभ लग्न में शनि स्थित है तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ऐसा शनि स्थित होगा। इस केस में आपको शनि की दशा के दौरान सबसे बेस्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की शनि की दशा आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से, आपको कैरियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाती है। साथ ही साथ आपके प्रयासों का आपको पूरा फल मिलता है। इस प्रकार का शनि सामाजिक रूप से और आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी मजबूत बनाता है। साथ साथ में आपका सोसाइटी में रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको आपके प्रोफेशन में एक अच्छी रेपुटेशन दिलाता है। आपको बहुत ज़्यादा सत्ता, अधिकार, शक्ति ये सब शनि प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि अपनी महादशा के दौरान आपको कैरियर में स्टेबिलिटी देते हैं। भले ही हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, जब आप नया नया जब जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा शनि आपको निरंतरता देता है काम में। आपको हो सकता है सेम रूटीन बहुत बार फॉलो करना पड़ रहा हो या किसी भी सेम काम को बार बार रिपीट करना पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसा शनि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको अवश्य देते हैं। साथ ही अब क्योंकि कुंभ राशि में शनि है, कुंभ राशि में शनि होने की वजह से यहाँ शनि सबसे बेहतर परिणाम देने के लिए माने जा सकते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको सरकार से ज़्यादा लाभ करवाता है, आपको सरकार से एप्रिसिएशन दिलवाता है। साथ में आपका जो प्रमोशन वगैरह है, सैलरी इंक्रीमेंट है, वो लगभग समय पर ही होता है। शनि का 10th हाउस में स्थित होना ये दिखाता है कि आपके ऊपर आपके परिवार के, सोसाइटी के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी कृपा रहेगी। आप लोगों को उनके द्वारा आशीर्वाद मिलेगा। साथ साथ में आपको उनकी आज्ञा माननी चाहिए। साथ में जातक का पिता के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंज रिलेशन हो सकता है, कभी कभी पिता से थोड़े मतभेद हो सकते हैं। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जातक अपने पिता से डिफरेंट व्यवसाय को चुनेगा या डिफरेंट जॉब को चुनेगा, डिफरेंट कार्य क्षेत्र को चुनेगा। इस प्रकार का शनि अक्सर आपको मशीनरी या किसी भी प्रकार की राजनीति से जुड़े हुए कार्य या कोई भी ऐसा कार्य जहां पर आप अपने लाभ को देखते हैं, धन लाभ को देखते हैं, मुख्य रूप से कोई भी बिजनेस हो, इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा लेकर जाते हैं। शनि की दशा के दौरान आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। हो सकता है आप अपनी खुद की भूमि, खुद के भवन का उतना आनंद ना ले पाएं। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्रेस भी हो, लेकिन इस प्रकार का शनि अपनी दशा के स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा परेशानी देता है। उसके बाद आपको जैसे जैसे शनि मैच्योर बनाता जाता है, आपको एक नया अनुभव अपने कैरियर में देता जाता है। इस वजह से आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं आती बाद में। शनि 9th हाउस लॉर्ड भी है। 9th हाउस लॉर्ड होने की वजह से यहाँ शनि बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। साथ साथ में आपका जो प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन वाइज शनि आपको काफ़ी लकी बनाते हैं। आपको दूर के कनेक्शन से लाभ होता है। आपका हो सकता है कि सेटलमेंट जो हो रहा है वो अपने घर से दूर हो रहा हो, जहाँ पे आपने जन्म लिया, जहाँ पर आपका जन्म स्थल है, उस स्थल से दूर हो रहा हो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको यात्राएं बहुत सारी करने को मिले और आप थोड़ा सा अपनी जो एक वर्क प्लेस है उसमें कभी कभी स्टेबिलिटी कम देखते हैं। शनि का यहाँ स्थित होना जातक को थोड़ा रिजिड बना सकता है। कैरियर से संबंधित मेहनत करने के लिए या फैसले लेने के लिए जातक अपनी खुद की चलाएगा। वो अब थोड़ा सा जिद्दी जरूर हो सकता है, थोड़ा उसमें अहम भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का शनि आपको लाभ बहुत ज़्यादा देगा और जैसा आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं शनि की दशा के दौरान, उससे बेहतर ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब जरूरत इस बात की है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या शनि के साथ कोई दूसरा ग्रह है। अगर दूसरा ग्रह शनि का मित्र है तो ऐसे में शनि की दशा में आपको और ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि शुक्र ही आपका शनि के साथ बैठा हो, तो ऐसे में और ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी, नेम फेम ये सब मिलने के चांसेस हैं शनि की दशा के दौरान। लेकिन देखिए, शनि की दशा के दौरान जातक बहुत ज़्यादा लालच की तरफ ना देखकर, धन लाभ की तरफ ना देखकर, वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने का प्रयास करता है और वो सभी के साथ न्याय करता है बेसिकली। तो यहाँ पे शनि है तो आप ये समझ लीजिए, अगर शनि की दशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा लालच करेंगे किसी चीज़ का, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे जो कानून के खिलाफ है, कानून के विरुद्ध है, तो ऐसे में थोड़ी परेशानी अवश्य आ सकती है। आपका रेपुटेशन, आपका नेम फेम ये सब प्रभावित हो सकता है।
फिर हम अगर शनि की दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले शनि देखते हैं आपके 12वें भाव को। 12वां भाव जहां मेष राशि है, मेष राशि शनि की नीच की राशि है, लेकिन यहां भी शनि आपको बेहतर रिजल्ट देने का प्रयास अवश्य करते हैं। आपको आपके फॉरेन से जो भी आपके फॉरेन से सोर्सेज हैं, जिन सोर्सेज से आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं, वहां पर आपकी इनकम को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा शनि अक्सर आपको आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से या कार्य क्षेत्र के उद्देश्य से विदेश यात्रा करवाता है, और कभी कभी ऐसा शनि आपको विदेश में सेटल भी करता है। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम को देना चाहेंगे। इससे थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ पर असर पड़ सकता है। शनि का 12वें भाव को देखा जाना आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है या मंगल का संबंध शनि से बन रहा है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा खर्चे देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे विवाद देखने को मिल सकते हैं, करियर से रिलेटेड या अन्य कोई भूमि या भवन से रिलेटेड विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको मशीनरी या लोहे से संबंधित जो सामग्री है या खनन से संबंधित जो सामग्री है या इस प्रकार के कोई अन्य कार्य हैं, उनसे बेहतर से बेहतर लाभ करवाता है। साथ ही शनि 12वें भाव को देख रहे हो तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाला होता है। कभी कभी उसकी लाइफ में हेल्थ को लेकर इश्यूज और पैसे के खर्चे को लेकर इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव भी शनि की दशा के दौरान आपको देखने को मिलेगा। अब हो सकता है शनि की दशा आपको बहुत ही अर्ली एज में आ रही है, बहुत ही लेट एज में या बहुत ही मिड एज में आ रही है, तो इनका भी अलग अलग परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। उसके बाद शनि देखते हैं यहाँ से आपके फोर्थ हाउस को जब शनि देखते हैं, ऐसे में जातक को अपने खुद के बल पे ही सब कुछ करना होता है। हालांकि उसको परिवार का साथ मिलता है, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन जातक थोड़ा जिद्दी होने की वजह से कभी कभी परिवार के सदस्यों से वो उतना ज़्यादा सपोर्ट लेता नहीं है जानबूझकर, और पारिवारिक जो उसकी स्थिति है काफ़ी अच्छी रहती है जातक को, हालांकि फैमिली पूरा सपोर्ट करके चलती है। ऐसे में शनि जब फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, माता के साथ थोड़ा सा इश्यूज शनि यहाँ क्रिएट कर सकता है। जातक का थोड़ा अपनी माता से ओपिनियन डिफरेंस रह सकता है। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको घर परिवार के मामलों में काफ़ी ज़्यादा अनुशासित बना सकता है, समय पर सोचने समझने वाला, समय पर निर्णय लेने वाला और हर काम लगभग समय पर करने वाला बना सकता है। तो मुख्य रूप से आपके करियर में, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में और आपके जो भी अन्य कार्य हैं, धन से संबंधित जो कार्य हैं, रूटीन से संबंधित जो कार्य हैं, उनमें अनुशासन की प्रधानता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। अगर आप अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, शनि की दशा जब स्टार्ट होगी उस समय आपको इजीली सब कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा समय के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी और उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से शनि आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। शनि जब फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता है, आपके जो पारिवारिक रीति रिवाज हैं, आपकी परंपराएं हैं, उन सब से आपको जोड़कर रखता है, आपको हमेशा एक नॉर्मल स्थिति में रखता है। बहुत ज़्यादा भोग विलास या भौतिक वस्तुओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं करता है। उसके बाद शनि देखते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो कि आपका 7वां भाव है। देखिए, जब भी 10th हाउस में शनि होगा और दशा आएगी तो ऐसे में 7वें भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है शनि की, तो आपकी सोशल इमेज, आपकी पब्लिक इमेज पर शनि सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में शनि की दशा के दौरान अगर आप कोई इलीगल कार्य करते हैं तो आपकी बदनामी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर यहाँ शनि बहुत खराब स्थिति में है, किसी अन्य क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं, तो कभी कभी आप कोई इलीगल काम में फंस भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना कम ही रहेगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शनि की दशा आपको एज के हिसाब से कैसे रिजल्ट दे सकती है। जैसे किसी जातक को शनि की दशा हो सकता है कि उसके 5-10 साल की आयु में आ रही है, 15 साल की आयु में आ रही है, तो ऐसे में जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, जहाँ पर आप एकदम लर्निंग के फेज में होते हैं, जहाँ पर चीज़ों को आप बहुत जल्दी सीख रहे होते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे होते हैं काफ़ी तेज़ी से, आपको परिवार का सपोर्ट अच्छा मिल रहा होता है और आप सेल्फ डिपेंड नहीं होते, उस एज में अगर ऐसी दशा आती है तो आपको एजुकेशन में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, आपको चीज़ों को सोचने समझने याद करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। दूसरा, अगर शनि की दशा बहुत अर्ली एज में आ जाए तो आपकी फैमिली की जो हालत है शायद उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जैसे जैसे आपका शनि आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी महादशा आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी जो फैमिली की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होती जाएगी। इसके अलावा आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हेल्थ को लेकर शनि थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है।
उसके बाद अगर किसी जातक को मिड एज में ऐसी दशा आती है, जैसे किसी का 30 या 25 के बाद ऐसी दशा आती है, तो ऐसे में ये दशा का यूटिलाइजेशन आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। हालांकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हो शनि की दशा में, और जितना ज़्यादा डेडिकेशन अपने काम के प्रति दिखाते हो उतना ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम भी मिलते हैं। लेकिन इस फेज में जब शनि की दशा आती है तो आप पूर्ण रूप से मेहनत करने के लिए सक्षम होते हो, इसलिए इस एज पीरियड में आपको ज़्यादा संभावना है कि आप अपने काम में प्रवीण होंगे, आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष होंगे, और जो वास्तव में मान सम्मान आपको मिलना चाहिए वो आप प्राप्त करेंगे। साथ साथ में आप जो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ की, आपको भले ही हो सकता है करियर में प्रोग्रेस देखनी है, अपनी ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस देखनी है, वो थोड़ा स्लो जरूर रहेगी। तो यहाँ पे पेशेंस की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है शनि की दशा के दौरान। उसके बाद जैसे किसी जातक को बहुत ही लेटर एज में, ओल्ड एज में, या हम बोल सकते हैं 45 के बाद या 50 के आसपास अगर ये दशा आ रही हो, तो ऐसे में आपके पॉलिटिकल कैरियर चुनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप लोगों का भला ज़्यादा करना चाहेंगे, आप कोई ऐसी संस्था ज्वाइन करेंगे या कोई ना कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहां पर आप लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हो। शनि का 10th हाउस में होना आपको राजनीति की तरफ मोड़ सकता है अगर लेटर एज में दशा आती है तो। इसके अलावा हालांकि आपको मान सम्मान काफ़ी अच्छा दिलाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, स्पेशली आपके घरेलू जीवन को लेकर, आपकी संतान को लेकर, जीवन साथी को लेकर, वो थोड़ी अधूरी जरूर रह सकती हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी शनि आपके 10th हाउस में वृषभ लग्न में स्थित हो और शनि की महादशा आप लोगों को आ रही हो।